नमस्कार दोस्तों। बुक अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज 28 नवंबर है। आज यूपी टेट का पेपर हुआ था। यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों का पेपर था, लेकिन यूपी टेट प्राइमरी का पेपर बीच में ही यह पेपर जो आप लोग देख रहे हैं, यह पेपर वायरल हो गया था। मतलब यूपी टेट प्राइमरी का पेपर वायरल हो गया था, जिससे यह परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। अगली तिथि बहुत जल्द इशू की जाएगी, 1 महीने के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र की बात करूँगा। जो जो आज की परीक्षा निरस्त हुई है, उसका यह प्रश्न पत्र है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, यह जो प्रश्न पत्र है, मेरी समझ में जो भी यूपी टेट प्राइमरी का पेपर हुआ है अब तक, सबसे बहुत ही आसान पेपर था। देखिए, इतना बहुत ही आसान पेपर था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना इजी पेपर भी वायरल हो गया, और बहुत सारे लोग जो पढ़े हुए थे उनका भी इसमें लॉस गया है। तो अब बहुत जल्द परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। आई थिंक 20 दिसंबर के अंदर परीक्षा हो सकती है। 20 दिसंबर के अंदर आपका यूपी टेट प्राइमरी की परीक्षा तिथि आ सकती है। उम्मीद है, ज़रूर उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्नों को देखेंगे, और प्रश्नों का लेवल भी देखिए कि इस तरह के प्रश्न पत्र ही प्रश्न आए थे। और प्रश्न पत्र पिछले विगत वर्षों से अगर कंपेयर किया जाए तो प्रश्न पत्र आसान था। तो देखिए, बाल विकास और शिक्षण विधि में आमतौर पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत उलझाने वाले होते हैं, लेकिन यह प्रश्न आमतौर पर सही है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोग देख रही है, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम है। तो यह आप लोग देख ही रहे हैं। और फिर कोहलर और कोपक्का के अनुसार सीखना होता है। तो कुल मिलाकर देखिए, बहुत ही जो परंपरागत प्रश्न हैं वही इसमें समाहित किए गए हैं। यहाँ पर सब देख लें, कुछ भी अलग से नहीं है। जो परंपरागत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वह समाहित किए गए हैं। मतलब विगत वर्षों से अगर कंपेयर किया जाए तो यह प्रश्न पत्र का लेवल जो था विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत ही थोड़ा बहुत आसान था। तो यह आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, बहुत यह तो बहुबुद्धि का सिद्धांत या स्पीयर मैंने दिया था, प्रोजेक्ट विधि, ये सब एकदम समझिए परंपरागत प्रश्न हैं। और अच्छा खासा नंबर इसमें पाया जा सकता था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से पेपर वायरल हो गया। कुछ अराजक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से पूरा पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाता है। तो वीडियो यह जो क्या बोलते हैं, यह जो प्रश्न पत्र था पूरी तरह से वायरल हो गया। इसीलिए आपका यह जो पेपर है यूपी टेट का, यह निरस्त कर दिया गया है। बहुत ही जल्द नया परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। आमतौर पर उम्मीद है कि 20 दिसंबर के अंदर आपको परीक्षा तिथि देखने को मिल सकती है। तो यह देखिए, हिंदी की भी प्रश्न है, या आप लोग देख लीजिए। बौना का तत्सम क्या है, या आप लोग देख रहे हैं, बामन होता है शायद। और धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। धूमकेतु का पर्यायवाची जो होता है अग्नि होता है। ये आप लोग देख लीजिए। जो परंपरागत प्रश्न है, जो ज़्यादातर जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो बता देंगे, वह सब प्रश्न इसमें समाहित किया गया है। कफन कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। तो देखिए, ये सब है जो परंपरागत प्रश्न है, वह सब दिया गया है। वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप जानते हैं, ओठ है दंतोष्ठ, आप जानते हैं। यह सब कुछ दिया गया है। तो जो परंपरागत प्रश्न है वह सब सारे इसमें समाहित किए गए हैं। प्रश्न का लेवल विगत वर्षों से अगर कंपेयर किया जाए तो वो आसान था। तो ये इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश का लेवल भी है, संस्कृत में भी आपका है सही अच्छा खासा। और इस बार 21 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था इस परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है बुक्स अड्डा, यहाँ पर मैं बहुत सारी धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक दृष्टिकोण की पुस्तकें, और ज़्यादातर मैं कंपटीशन के उपयोग के लिए जो भी उपयोगी पुस्तकें होती है उसका मैं रिव्यू करता हूँ, बताता हूँ। साथ ही साथ प्रश्न पत्रों को भी मैं कभी कभी जो भी परीक्षा होते हैं उन प्रश्न पत्रों का भी रिव्यू कर देता हूँ, उसको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। और इसका पीडीएफ में भी आप लोग को उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि जो जिन लोगों को पेपर आगे देना है, इस बार पेपर नहीं दिए हुए हैं, वह देख सकते हैं लेवल क्या है। और बाकी लोग भी अपना आकलन करने के लिए पेपर देख सकते हैं, जिनके पास भी उपलब्ध नहीं हो सका है तो देख सकते हैं। तो देखिए, यह पेपर भी आसान ही था। देखिए, ये आपका क्या बोलते हैं, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न थे। तो मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो कावेरी नदी पर हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला जो नीलकंठ पठार का भाग नहीं है, तो नीलकंठ का पठार का भाग नहीं है। तो झांसी तो है, मिर्ज़ापुर भी है, ललितपुर भी है, हमीरपुर नहीं है, ऐसे है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन सा पठार है आपका, पेंटागोनिया तो आपका अर्जेंटीना में है, कटांगा आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, किम्बरले आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, किम्बरले।
तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको केडू गाड़ विनाश नहीं जानते ही है। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है तो चंबल है, बेतवा है, केन भी है, गंडक नहीं है। वह जिला जो जहाँ ये सब देख रहे हैं बहुत ही परंपरागत प्रश्न दिए हैं। मैं ज़्यादातर समझिए, अगर ये मुझे पेपर देना हो तो कम से कम 125-30 तो वैसे कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह आप लोग देख लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम कर दिया गया है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।